कितना नंबर देंगे? 0 यहाँ पर बैठकर जलेबी बनाना, लच्छेदार बातें करना, बढ़िया बढ़िया शायरी सुनाना एबीपी के लिए अच्छा है। भैया कहां बढ़ी है, किसकी बढ़ी है, दिखनी चाहिए ना। अगर आपकी आय बढ़ेगी तो आप शायद अपनी छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी पे जाइएगा और बस अपना ढिंडोरा पीटते रहो। असलियत यह है आप क्या नहीं कम हुआ तो लाइए प्रीपेड मोशन फॉर द हाउस पे नहीं बोल पाएंगे। अभी डिस्कशन होगा बजट बोलते जाएंगे। आप क्या कान में मेले क्या इसलिए आप मनमोहन सिंह जी राज्यसभा में हैं, लाइन अप प्रिविलेज मोशन एफएम के अगेंस्ट आपने गलत बोला है। 4 साल में वो भी है जिसमें सोना गिरवी रखा गया था, 1 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से नीचे आ गया था, उससे बुरी स्थिति है। क्यों नहीं आप कम करते? एक बार कम करके झुंझुना बजाया, उसके बाद जबानी जमा खर्च, सुई पटक करना। मैं चुनौती से कहता हूं, जब से 200 साल से जब से डाटा अवेलेबल है, ये कहते नहीं हिचकोले क्यों लग रहे हैं, इसके लिए सुनामी नहीं, जहाज का कैप्टन जिम्मेदार है। पता नहीं कहां से आते हैं, मगर इन्होंने एक बात और अच्छी कही है, वो जहां जा रहे हैं वहीं निपटता चला जा रहा है। तो दीपावली से अमीर आदमी मनाता है, चश्मा उतारो फिर देखो यारो दुनिया नहीं है चेहरा पुराना। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट सत्र की शुरुआत हुई तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने मीडिया के माध्यम से देशवासियों को संबोधित किया। दोस्तों अक्सर मोदी जी नमस्कार साथियों कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन इस बार मोदी जी ने राम राम कहकर संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मीडिया से बात की शुरुआत भी राम राम से की और अंत भी राम राम से ही किया। पहले राम मंदिर का उद्घाटन और अब राम राम का संबोधन। तो क्या ये कहा जा सकता है कि क्या लोकसभा चुनावों में भगवान राम की भूमिका सबसे बड़ी होगी? मोदी जी ने मीडिया से बात करते हुए विपक्ष को कई नसीहतें भी दी और मीडिया से बात करते हुए मोदी जी ने तीसरी बार सरकार बनाने का इशारा भी कर दिया। उन्होंने कहा ये अंतरिम बजट है, सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट पेश करेंगे। उन्होंने कहा जब चुनाव निकट होता है तो आमतौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता। हम भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने झूठे प्रचार और विपक्ष की आवाज को दबाने के आरोप लगाए। दोस्तों आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो को शानदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था जो है उससे मेरे आप गरीबों के घर के चूल्हे चलते हैं। बजट के नंबर कितना देंगे आप ये बताइए ना मुझे, क्या इस बजट को आप कितना नंबर देंगे? 0 कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये जनता की नजर में 0 है या विपक्ष की नजर? सुधांशु जी एक बात का जवाब दे दें, कश्ती संभाल के आ रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, कृषि का बजट क्यों काट रहे हैं? 4.5% एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी था एग्रीकल्चर का बजट, काटकर 2.5% पर क्यों ले आए हैं? 30 किसान रोज की आत्महत्या कर रहे हैं। यहां पर बैठकर जलेबी बनाना, लच्छेदार बातें करना, बढ़िया बढ़िया शायरी सुनाना एबीपी के लिए अच्छा है, आपकी टीआरपी के लिए अच्छा है। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी खड़े होकर सपाट झूठ बोल रही हैं कि 50% आय बढ़ गई है, भैया कहां बढ़ी है, किसकी बढ़ी है, दिखनी चाहिए ना। अगर आपकी आय बढ़ेगी तो आप शायद अपनी छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी पे जाइएगा, गरीब की बढ़ेगी तो वो शायद एक दाल को छोड़कर दूसरी दाल भी खाएगा, सब्जी भी खाएगा। वो नहीं हो रहा है। 74% लोगों को एक पौष्टिक आहार की थाली नसीब नहीं है। जीएचआई में हम गिरते जा रहे हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में और बस अपना ढिंडोरा पीटते रहो। असलियत यह है आप कर सकते थे अच्छा अगर आप मानते की समस्या थी। आपने तो समस्या को ही झुठला दिया है। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। अगर वित्त मंत्री ने कहा है कि बढ़ा है और आप क्या नहीं कम हुआ तो लाइए प्रीपेड मोशन फॉर द हाउस पे नहीं बोल पाएंगे। अभी डिस्कशन होगा बजट झूठ बोलते जाएंगे, ढोल बजाते जाएंगे, झूठ बोलो, लपेटो, आप ये देखिए लपेटो, खूब झूठ बोलेंगे। अब मैं बताता हूं, झूठ टीवी डिबेट में बैठ के बोला जा सकता है, सदन के पटल पर नहीं। जुमला कर दिया, सदन के पटल पर नहीं बोला जा सकता, जुमला कर दिया। अरे जुमला वीरो बजट को तो बख्श देते, बजट को तो बख्श आप देते। सोर्स नहीं कोट कर पाए, एक भी और सोर्स बोला तो मैंने सारे सोर्स कोट किया। क्या कान में मैल है क्या आपके? इसलिए अब आप मैंने तो सारे सोर्स कोट किए। दो बड़े बड़े दिग्गज अर्थशास्त्री हैं, चिदंबरम जी और मनमोहन सिंह जी राज्यसभा में हैं। लाइन अप प्रिविलेज मोशन एफएम के अगेंस्ट आपने गलत बोला है, नहीं ला पाएंगे। यहां बैठ के झूठ झूठ चिल्लाएंगे, बहुत क्लियर है। क्योंकि जो फैक्ट होता है वो सदन के पटल के ऊपर दाएं बाएं करना संभव नहीं होता। यहां पे कोई आंकड़ा लेकर कोई कहता 50 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, कोई कहता 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई, ये सब जुमले आपने खूब सुने होंगे। जुमले यही है ना। 50 साल में वो भी है जिसमें सोना गिरवी रखा गया था, 1 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से नीचे आ गया था, उससे बुरी स्थिति है। जुमला ये होता है कि 1970 में नारा दिया गरीबी हटाओ और 2013 में 43 साल बाद, जिसमें 43 साल में 37 साल आपकी सरकार रही, अब कहते हैं 2/3 लोगों को फूड सिक्योरिटी देनी है। जुमला ये होता है। 2022 में हमारी ग्रोथ रेट 7% थी,
2021 में 9% थी, 2020 में -6% थी और 2019 में 3.8% थी। एवरेज कितना हुआ पिछले 4 साल का? एवरेज हुआ अंडर 4%। 1 मिनट रुक जाइए। अप्रैल नवंबर 2022 का आंकड़ा क्या था? $20 बिलियन एफडीआई। अप्रैल नवंबर 23 का आंकड़ा क्या आया? $13 बिलियन। ये लगातार गिर रहा है, 3 साल से गिर रहा है। आप ना मानिए, वो अलग चीज है। ये आपकी सरकार के या आरबीआई के या एनएसएसओ के आंकड़े। आपकी ग्रोथ जो है वो 4% है, इन्फ्लेशन आपका 6% पे है। एक बात। दूसरी बात, फूड इन्फ्लेशन क्या है? अभी जो आंकड़े आए हैं 10% पर फूड इन्फ्लेशन है। आटा, दही, बेसन पर जीएसटी लगाने का काम इन लोगों ने किया है। पढ़ाई पर, दवाई पर, अस्पताल की बेड पर, बच्चों की किताबों पर, पेंसिल पर जीएसटी लगाने का काम किया है। और वो इसलिए गड़बड़ है क्योंकि मैं, आप, मिडिल क्लास, धनाढ्य, गरीब सब एक रेट दे रहे हैं। आप हमेशा अमीरों के टैक्स क्यों कम करते हैं? आप क्यों नहीं जीएसटी के कम करते हैं? 50% क्रूड ऑयल कम हो गया पिछले 2 सालों में। यूक्रेन रशिया का युद्ध बताते थे। आपका पेट्रोल डीजल का दाम कम हुआ, क्यों नहीं कम किया? 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, आज भी एक्साइज का जिक्र हुआ, क्यों नहीं आप कम करते? एक बार कम करके झुंझुना बजाया, उसके बाद जबानी जमा खर्च, सुई पटक सन्नाटा। जवाब सुनते हैं, आइए। रुको जरा, सब्र करो। -9% सिर्फ भारत की नहीं। आपने कहा 25 साल से आप बजट देख रही हैं। मैं चुनौती से कहता हूं, जब से 200 साल से जब से डाटा अवेलेबल है, कोई ईयर बताइए जब ऑल G7 कंट्रीज नेगेटिव ग्रोथ रेट। आई चैलेंज। सुभाषु जी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, इसको तो मत झुठलाइए। इसको झुठलाएंगे तो निर्मला जी की तरह झुठला नहीं रहा हूं। वो एक एक्सेप्शनल परिस्थिति, लॉकडाउन, सारे वर्ल्ड की ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गई। आप 2008 से कंपैरिजन कर रही हैं? 2008 से बड़ा रिसेशन -23 किसी की नहीं हुई। बोलिए मैडम। 1992 से बड़ा डिप्रेशन था, ग्रेट डिप्रेशन। 1929 उससे बड़ा डिप्रेशन था। क्या बात करते हैं? मगर निगेटिव ग्रोथ रेट सारे के सारे वर्ल्ड की हो गई हो, ये केवल ऐसा था। अब अगर मैं कह रहा हूं एक बार वो 2020 का -9 हटा दीजिए, तब कहां है? हाँ। इसलिए मैं शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि सामने वास्तविक हकीकत क्या थी। इसलिए अगर उसके बाद ये 4 करी, इसका मतलब 2020 का कदम कितनी तेजी से आगे बढ़े, वो बात एक्सेप्ट हो गई। ये बताइए, अमेरिका के 2 बैंक बैंकरप्ट हो गए कि नहीं? सिलिकॉन वैली और एक और। हमारा कोई बैंक बैंकरप्ट हुआ क्या? चाइना की बैंक नहीं है। चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड कोलैप्स हो गई कि नहीं? हमारी कोई कंपनी कोलैप्स हुई नहीं। जिन लोगों को कहते थे एलआईसी बर्बाद हो गया, एलआईसी बर्बाद हो गया, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट वो कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अच्छा अगल बगल वालों को तो छोड़ ही दीजिए, वो पाकिस्तान में क्या हो गया और श्रीलंका क्या हो गया, उलट पलट गए, सब कुछ ये हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं दुनिया में सुनामी आ गई, अगल बगल जहाज उलट पलट गए, जहाज वाले डह गए। ये कहते नहीं हिचकोले क्यों लग रहे हैं? इसके लिए सुनामी नहीं, जहाज का कैप्टन जिम्मेदार है। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से। आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए हैं, -9% से यहां तक लेके आए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जो सीईओ आप सबके चैनल पर सीआईआई से, फिक्की से जो सीईओ आके कहते हैं 10 ऑन बजट, वो यहां पर इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों कैपिटल यूटिलाइजेशन 70% पर है? क्यों इन्वेस्टमेंट 29% ऑफ जीडीपी भी नहीं पहुंच पा रहा है? वो क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं? व्हाई आर दे नॉट पुटिंग मनी वेयर देयर माउथ इज? क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज एन एक्ट ऑफ फेथ। और सिर्फ हमारे डोमेस्टिक वाले नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। एफडीआई जिसका खूब सीना ठोकते थे ये लोग, 3 साल से गिर रहा है और अभी 16 साल के सबसे निचले स्तर पर एफडीआई है। भाई अभी बता, एफडीआई ऑल टाइम हाई है, $70 बिलियन का एफडीआई इस साल है, $46 बिलियन का। इसलिए मैं कह रहा हूं भाई 3.2% की कहां ग्रोथ रेट है भारत में भाई? व्हाट इज द सोर्स? आईएमएफ कहता है 6.5 है, फिच, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पता नहीं कहां से आते हैं। मगर इन्होंने एक बात और अच्छी कही, थोड़ा विषय से हटके इन्होंने ज्योतिष की बात कही। तो अभी श्री राम जन्मभूमि का जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो लोग मुहूर्त बहुत बताते थे, मुहूर्त ठीक नहीं है। मुझे लगता है जरा राहुल गांधी की यात्रा किस मुहूर्त में शुरू हुई है, जरा उसके बारे में किसी योग ज्योतिषाचार्य से विचार कर लें। वो जहां जा रहे हैं वहीं निपटता चला जा रहा है। बंगाल की सीमा पहुंचते हैं तो वहां पे निपट गए, बिहार की तरफ मुंह किया तो बिहार में गठबंधन उलट गया। इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोग वास्तविकता को जमीन में देखना शुरू करिए। ये सब इधर उधर के सुने सुनाए आंकड़ों और डाटों के ऊपर मत बात करिए। अगर मान लीजिए हमारे 70 के 70 एयरपोर्ट बने और वो ऑपरेटिव हैं, तो आपको लग रहा है कि उसमें कुछ हुआ ही नहीं है, उसमें कोई ग्रोथ रेट ही नहीं हुई है। अब एक और बात कहता हूं, इन्होंने कहा बड़े लोग खर्च करते हैं। अभी दीपावली और छठ का डाटा आया, 4 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। तो दीपावली सिर्फ अमीर आदमी मनाता है? अरे उसमें उनको भी मिला जिन्होंने दिया बनाया। खिलौनों में भारत आयात करता था, निर्यात करने लगा। ये खिलौने बनाने वाला कौन है भाई? टाटा बिरला अंबानी नहीं है भाई। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, सोर्सेस के साथ कोट करिए, फैक्चुअल बात करिए और उस जगह की बात करिए जहां से डॉक्टर मनमोहन सिंह आए हैं। गवर्नमेंट का डाटा लीजिए या इंटरनेशनल एजेंसीज का डाटा लीजिए। वर्ल्ड की इकोनॉमीज का डाटा हम नहीं देते हैं, ये इंटरनेशनल एजेंसीज, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक देती हैं।
G20 में हम सबसे बेहतर स्थिति में, ये हमारा डाटा नहीं है, ये इंटरनेशनल डाटा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर किसी ने मकान बनाया तो भाई मकान खरीदने वाले की इनकम नहीं बढ़ी, बनाने वाला भी तो कोई होगा। जॉब नहीं क्रिएट हुए। 37 किलोमीटर पर डे सड़क बनी तो एक्सप्रेस वे पे चलने वाले ये करें ना कि वो बड़ा व्यक्ति जो गाड़ी से चल रहा है उसी का नहीं, भाई बनाने वाले को भी तो नौकरी मिली है भाई। अगर 70 एयरपोर्ट बने हैं तो एयरपोर्ट में कार्गो हैंडलिंग से लेकर कंस्ट्रक्शन तक का कोई काम नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की इतनी यूनिट्स बनी है तो बनाने वालों का कोई वो नहीं है, कहां से बन रहे हैं? 4 करोड़ गरीबों को आवास भी मिले तो 4 करोड़ मकान भी तो बने हैं भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं, चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नहीं है चेहरा पुराना। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सुप्रिया श्रीनेत और सुधांशु त्रिवेदी जी को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार के अंतरिम बजट को 0 नंबर दिए। दोस्तों, आप मोदी सरकार के अंतरिम बजट को कितने नंबर देंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।